जाने लायक हो, अगर वो बाबा साहेब के रास्ते से हटके काम करता है तो समझ लीजिए वो बाबा साहेब का विरोधी है, बुद्ध का विरोधी है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए हम लोगों को विरोधी का काम नहीं करना है। हम लोगों को जब इन्होंने मानव बना दिया, नहीं तो परंपरा लेके चलवा तो पशु बना रहा और हरदम हाकिया बा ठट्ठा ठट्ठा कही जो और ना दिया बा वही और चलवा तता 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 नौवा 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 हट 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 हट। तो बताइए, आपको तो उस स्तर पे जाना चाहिए। अभी बस रुकिए, अभी हम इजाजत दे रहे हैं, अभी रुकिए। तो सुनिए, तो ये स्थिति आएगी। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग देखिए, ऐसा कार्य कीजिए कि जिससे आपका मान सम्मान बढ़े, आपकी जो ऊंच नीच की खाई है वो दूर हो जाए। नहीं तो यही होता, बड़ा अफसोस होता है कि जब मैं कहीं जाता हूँ, बहुत पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं। हाँ, मैं शुरू में कहा था साथियों, निचोड़ बता दूं, लिखा पढ़ा और पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा साथियों वो होता है, पढ़ा लिखा वो होता है कि जैसे किसी चीज को पढ़कर, किसी चीज को पहले पढ़कर उसको लिखे, तर्क के रास्ते पर उसको आजमा ले, क्या सही है क्या गलत है, उसको पढ़ा लिखा कहते हैं। और ज्ञान साथियों जहां तक होता है, ज्ञान कोई पढ़ा हो ना पढ़ा, शिक्षित ज्ञान अलग है, आध्यात्मिक ज्ञान अलग है। जैसे ज्ञानी देखिए, आपके महापुरुष कबीरदास जी हुए, मस कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। ये नहीं कि आप लोग पढ़े नहीं है तो आपको ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, लेकिन उसका सही उपयोग करिए, अंधविश्वास पाखंड से दूर हो जाइए। संत रविदास जी भी नहीं पढ़े थे, लेकिन बहुत ज्ञान हुआ। तो ऐसी बात नहीं जो पढ़े ना हो तुमको ज्ञान नहीं है, ज्ञान सबको है। कोई पढ़ा होता है तो कोई कढ़ा होता है, लेकिन जरूरत है हमको मिशन पे चलने की। तो आप लोगों से मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि इनके परिवार के ऊपर अगर किसी के अंदर कोई डाउट आए तो ये सब कार्यक्रम ये मत कहना कि ये जो है ये नहीं किए। अब साथियों, जैसा कभी एक साथी यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर एक साथी अभी बैठे थे, उन्होंने कहा करे तुम्हारे घर में मौत हुई है। मेरे पिताजी, आप देख लीजिए, यही एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं दूसरे की नहीं अपनी बात कर रहा हूं। मेरे पिताजी एज ए टीचर, हेड टीचर रिटायर, जूनियर के, जिनका वेतन 1 लाख रिटायर। बात समझ में आई? और मेरे पास लाखों की संपत्ति, ऐसे नहीं मैं बैठा हूं, ऐसे नहीं, लेकिन अगर मैं धन्यवाद करता हूं पिताजी का कि उनको ज्ञान था और उनके ज्ञान की वजह से उन्होंने हमको पढ़ाया, इस काबिल बनाया। मैं अपने पिताजी को नमन करता हूं। लेकिन मेरे पिताजी ने तुरंत कहा था, पहले ही कहा था कि अगर मेरी मृत्यु होती है, क्योंकि वो बाबा साहेब को समझ चुके थे, जानकार थे, ज्ञानी थे, उन्होंने तुरंत कहा कि पहले ही कहा था कि अगर मेरी मृत्यु होती है तो बेटा बुद्ध धम्म के रास्ते पे कार्यक्रम करना, ये 13वीं मत करना। एक बार मैं चाहता हूं उस पिताजी के लिए जोरदार ताली बजा जाए, तब जाके मेरे अंदर से अंधविश्वास पाखंड गया। क्योंकि कहा जाता है जैसी आप परवरिश पाओगे वैसा ही आप बनोगे। बात समझ में आई? आज उनके पढ़ाने की वजह से, इस काबिल होने की वजह से मैं बोल पा रहा हूं। तो ये महोदय जी जो अभी नहीं जानते उस बारे में, तो तमाम लोगों ने कहा, लेकिन मेरे पास कोई कहने नहीं आया कि आप खाना क्यों नहीं खिला रहे हो, क्योंकि जानते थे कि ये खुदा चालाक है, जानता है ये बुद्ध का रास्ता, बाबा साहेब का रास्ता। लेकिन अभी कोई गरीब भाई मेरा आ जाए जिसको जानकारी ना हो, तुरंत उनके लगे चार जनी आई है, मुड़वा कहिया बनी, बेकारवा कहिया होई, के आई, कौन कौन आइटम बनी, तुरंत कहे लगी। लेकिन क्यों ना कहे, हिम्मत ली है, सब जानत रहा। जबकि कई तादाद में शांति सभा साथियों, कई हजार लोग शांति सभा में जुटे थे। ये तो से सब लोग, कई हजार की संख्या में शांति सभा में सब लोग जुटे थे। तो बताइए क्या गलत है? ये रास्ता क्योंकि बुद्ध और बाबा साहब का रास्ता है कि हमको मृत्यु भोज नहीं करवाना है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, ये जान लीजिए आप लोग। इसलिए तोहमत मत लगाइएगा। अरे धन्य है ये लोग जो बाबा साहब के मिशन पर चल रहे हैं, उनके एहसान को समझ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली लोगों के लिए। अब मैं देखिए बहुत कुछ कह सकता साथियों, क्योंकि सबका समय कीमती है, और मैं इतना कहूंगा फिर जाते जाते
अपने शब्द को विराम करते हुए इतना कहूंगा कि अगर वास्तव में आप लोग एक कदम बढ़ाइए और मंथन कर लीजिए खुद अपने दिमाग में। क्योंकि जब हम जैसे कोई अज्ञानी करके जाता था या स्वर्ग नरक के चक्कर में जाता है तो वो अंदर से जानता है पहिया हुई है ना, है ना, जाना था कि ना जाना था, जे करे वाला बा वो जाना है, वो भले न कहे जाना था कुछ ना पाई, लेकिन लोग करत ना मुख करत। तो ई काम ने करा कि जौन लोग करत उन्हें हम करी, वो काम करा जौन सही लोग करत हो, सही कार्य हो, बाबा साहब के रास्ते पे हो, इनसे बड़ा जानकार क्यों ना है। तो देखिए साथियों, अब जो है मैं हमारे बीच में जो डॉक्टर चमार साहब जी हैं, डॉक्टर ओपी राव जी हैं और डायरेक्टर सूरज राज जी हैं और ये जितने साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सबका दिल की गहराई से साधुवाद कर रहा हूँ, आप लोगों का साधुवाद कर रहा हूँ कि आप लोग इस विचारधारा को सुने हैं। और मैं यही अनुरोध करूंगा कि अपने आप से आप लोग तर्क कर लीजिएगा क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मेरी बात हो सकता है गलत हो लेकिन इनकी बात नहीं गलत हो सकती है। इसलिए मैं जाते जाते यही कहूंगा कि आप लोग अंधविश्वास पाखंड से दूर हो जाइए बिना अनुरोध के साथ और बाबा साहब के रास्ते पे चलिए। तब साथियों 14 अप्रैल मनाइएगा और जय 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 भीम नमो नमो उठाए तब रंग लाएगा। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम साथियों कर रहा हूं। तो फिलहाल देखिए साथियों, आप लोगों ने सुना, अब इनके ऊपर कुछ मत करिएगा, हमने अपनी विचारधारा को रख दिया है और इसलिए हमने चैलेंज भी दिया कि अगर किसी के अंदर कुछ आता हो तो अपनी बात को कह सकता है ना। तो देखिए, अब जितने लोग हैं, जो लोग बचे हैं सब लोग श्रद्धा का सुमन अर्पित कर लें। हमने शुरू में कहा था कि ये श्रद्धा का सुमन पुष्प अर्पित इसलिए किया जाता है, इसका कारण है इस सम्मान। अभी हमको इनको सम्मान देना है तो हम कैसे देंगे? और ये सम्मान किसी को जीते जी भी दिया जा सकता है, किसी को मरने के बाद भी दिया जा सकता है। जैसे अभी कोई बच्चा जब IAS पास करता है, PCS पास करता है या बड़े पदों पे जाता है तो साथियों आप लोग देखते होंगे उसको लोग माला पहनाते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं और यहाँ तक कि पति पत्नी विवाह भी करते हैं, सम्मान में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो वहां भी ये करते हैं। और मैं आप लोगों का साथी ऐसे मिशन पर निकल चुका हूं कि निरंतर शादी विवाह से लेकर जन्म से लेके मृत्यु तक हमने शुरू में कहा था कि मैं हर कार्यक्रम करता हूं और वो भी फ्री करता हूं। ये जान लीजिए, वो भी फ्री करता हूं, ये सोच के करता हूं कि अगर बाबा साहब की बदौलत में बना हूं, उनका एहसान हम लोगों को समझना चाहिए और जितने साथी हैं सब लोग करते हैं। तो जब भी कोई कार्यक्रम हो, जन्म जैसे आप बर्थडे मना रहे हो साथियों, तो बर्थडे में काम कीजिए कि बच्चे का हो या बच्ची का हो तो बाबा साहब की तस्वीर जरूर लगाइए। उस बर्थडे में अगर आप इनवाइट करेंगे तब भी मैं आऊंगा। और साथियों इसके अतिरिक्त बता दूं, विवाह अगर आप करा रहे हो, बौद्ध धर्म के तहत करा रहे हो, बौद्ध धर्म के तहत, तब भी मैं इन्वॉल्व होऊंगा। और इसके अतिरिक्त साथियों अगर आप घर का प्रवेश करा रहे हो, गृह प्रवेश जिसको कहते हैं, लेकिन बहुजन मिशन पर अगर कराओगे तभी भाई तब मैं आऊंगा। अगर आप तिलक करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, अगर बहुजन मिशन पर करा रहे हो, तब भी मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका शुभचिंतक, बहुजन समाज का मैं आप लोगों के बीच में हमेशा मौजूद रहूंगा साथियों। और मैं अब यही कहूंगा कि देखिए, सच्ची श्रद्धांजलि, जैसे डॉक्टर साहब जी ने कहा, सच्ची श्रद्धांजलि वही है कि हम लोग इनकी यादों को जिंदा रखें, क्योंकि इंसान आता है और चला जाता है, यादें हैं कि याद रह जाती हैं। बस मैं जाते जाते यही आप लोगों से कहूंगा कि हारता जो नहीं मुश्किलों से कभी, जिसका मकसद है मंजिल को पाना, आज जिसमें लगन की जलती है, कामयाबी उसी को मिलती है। 2-4 कदम हम चले, 2-4 कदम आप चले, फिर कारवां साथियों पूरा हो जाएगा। और जय 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 भीम, जय 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 भीम, नमो नमो बुद्धाय, तब साथियों रंग लाएगा, आपका मेहनत रंग लाएगा। तो फिलहाल मैं अब देखिए, जितने साथी लोग श्रद्धा का सुमन अर्पित नहीं किए हैं वो लोग श्रद्धा का सुमन अर्पित करें। और साथ में ये देखिए साथियों, जो पैसा मतलब कुछ लोग दे रहे हैं तो पैसा यहाँ पर दें,
ये यहाँ पर पैसा इसलिए दे, ये दान है। ये दान मेरे लिए नहीं है, ना इनके लिए है, इन लोगों को जरूरत नहीं है, ना हमको जरूरत है। ये दान इसलिए किया जा रहा है कि इनकी याद में, क्योंकि इंसान आता है चला जाता है, आप लोग पैसा दीजिए और श्रद्धा का सुमन अर्पित कीजिए, और ये पैसा हम इनके बेटे को देंगे, और इसलिए देंगे ये पैसा कि इनकी याद में जो शांति सभा किया गया, कुछ अच्छा कार्य अपने पिता के लिए करें। इसलिए सबसे मेरा अनुरोध है कि जो भी योगदान हो सके आप लोग दीजिए। आप लोग जो भी योगदान श्रद्धा का सुमन करते रहिए, योगदान दीजिए। अभी इसके बाद फिर थोड़ा सा हम मंगल कामना करेंगे और इसी के साथ सब समाप्त हो जाएगा मामला। और जो भी व्यवस्था है चाय की या छोले की, आप लोग खा के ही जाइएगा। तो आप लोग आ सकते हैं, आप लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहिए और मैं खुद कर दूं, एक मिनट खुद कर दूं मैं। ठीक है, समाज के लिए आए हैं। बाबा साहब के साथ संघर्ष विचारों करते रहे, चल लड़का उनका खत्म हुई है, पूरा जीवन बेचारे तो नहीं कोई प्रेरणा, तब हम लोग के काबिल बनाए, पूरा जीवन बतावा चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर से चलत रहे, जहाज से, जब तो जवाहरियर नसीब हो रहा, जबकि पैंट सब ना पहन पाओ रहा। डॉक्टर साहब भाई आपको लाख लाख शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने जो कुछ भी कहा तर्क संगत के साथ कहा, और इस गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो भी नातबात दूर दराज से आए हैं, सब लोगों ने हम लोगों को सम्मान किया और धैर्य पूर्वक सारी बातों को सुने। हम लोग तो जा ही रहे हैं, लेकिन एक बात और कहते जा रहे हैं कि आप लोग कफन का जो रीत है, रिवाज है, उसको छोड़ दीजिए। कफन के बजाय आप पैसा, मृतक के घर पैसा 10, 20, 50, 100 जो भी खर्च करते हैं, हमारा अनुरोध है, जो माताएं बहनें हैं और बेटियां हैं, जो भी हैं, उन लोगों से अनुरोध है श्रद्धा का सुमन कर ले, फिर अपना अपना स्थान लेकर बैठ जाए, क्योंकि मंगल कामना होगा। और इसके बाद जो चाय और छोले जरूर खा के जाए, जरूर खा के जाए, जो भी है। हाँ, तो वो जरूर करके जाएं, क्योंकि भाई उनकी इनकी याद में करके जाएं। अपने घर बैठा सब जने कहाँ में बैठा, अरे वो फूल आ जाता है सब जने बैठा रह जाए। ये हाँ, तब भाइयों, माताओं, बहनों, सबसे अनुरोध है कि आप लोग किसी मृतक के यहाँ जाइए और सौ जा रहे हैं तो कफन बिल्कुल मत खरीदें। ये पैसा आपका निरर्थक बिल्कुल वेस्ट जाता है, पैसा बड़ी मेहनत से आता है, उसको आप जो है मृतक के घर जाके और 10-5 जो भी है आर्थिक मदद कीजिए। और किसी की मदद करना है तो मरने से पहले कीजिए, मरने के बाद कंधा देके, मरने के बाद कंधा देके आप शाबाशी और बहुत अपने बड़पन मत समझिए कि इनके मिट्टी में शरीक हुए थे हम लोग। जीते जी मुलाकात करना है, जीते जी किसी का हमदर्दी दिखाना, दिखाइए। बैठे आप आए हुए हैं यहाँ दूर से, सब लोग आज के बाद से कफन नहीं खरीदेंगे, कफन का पैसा मृतक के यहाँ